अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, आज सदर इम्प्रेस मार्केट एक बहुत मारूफ वहाँ पर परिंदों की मार्केट है, जहाँ पर आज हमारे सामने जब फुटेजेस आई तो हमने देखा कि जो वाइल्ड लाइफ है उन्होंने वहाँ पर छापा मारा, मगर वहाँ पर जो मौजूद दुकानदार थे वो सरापा एहतजाज हो गए, गुस्से में आ गए और सीख पाव के लाठियों और डंडों का ज़्यादा इस्तेमाल देखा गया। फुटेज जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बनी और साथ साथ इस मामले के ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है, मुकदमे का इंदराज हो चुका है। मामला क्या था, क्यों इसके ऊपर इतनी शिद्दत देखी गई और अब क्या कार्रवाई होगी, इसी हवाले से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ के डिप्टी कंजर्वेटर मुमताज़ सुमरो साहब। मुमताज़ साहब, क्या हुआ था ये वक़ुआ, ज़रा इसके ऊपर तो इदारा ख्याल करें। जी, एक खुफिया इतला हमें मिली कि इम्प्रेस मार्केट जो है, जहाँ पर बर्ड्स शॉप्स वगैरह हैं, वहाँ पर कुछ जंगली परिंदे रखे गए जो जंगल से पकड़े गए। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल साइबेरियन से माइग्रेट करके बर्ड्स यहाँ पर आते हैं, जिसमें कूंज है जिसको क्रेन कहा जाता है, और लगड़बाज जिसको क्रिस्टल पेल्कन और शाहीन बाज होते हैं। ठीक है। तो हमें जो ही इतला मिली तो हमारी वाइल्ड लाइफ की टीम वहां पर पहुंची। वाइल्ड लाइफ टीम ने सिर्फ उनसे ये पूछा कि आपके पास कोई इसका परमिट वगैरह है, लाइसेंस है तो आप बता दें। तो इतने में बस वहां पर जो ही वहां का दुकान का मालिक जहांजेब गुल खान, उसने अपने डंडे बरदार साथियों समेत वाइल्ड लाइफ टीम पर हमला कर दिया। और इतने वो सोशल मीडिया पे भी जो आपने देखा वो वायरल भी हुई। तो ये हुआ। नहीं तो बड़ी तशद्दुद के साथ, बड़ा एग्रेसिव देखी गई है, तो इतना गुस्सा किस बात का? सर, ये कुछ मालूम हमें भी नहीं है कि इतना गुस्सा आखिर किस चीज का। हम तो बिल्कुल वहां पर इस तरीके से हमारी टीम पहुंची और उनसे मालूम किया। सरकारी डिपार्टमेंट अगर कहीं पर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वहां पर जाके मालूमात करता है, और फिर अगर वहां पर इलीगल एक्टिविटी होती है अच्छा, तो इस इलीगल को कानून थोड़ा के तौर सा पर वहां ब्रीफ पर कीजिएगा केस होती है। मुमताज साहब, इस इलीगल एक्टिविटी को ब्रीफ कीजिएगा कि क्या चीज़ गैर कानूनी है, क्योंकि परिंदे तो बड़ी तादाद में यहाँ भी बिकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी मार्केट लगती है, वहाँ तो बेचे जा रहे होते हैं, तो बेचना गलत है, ये क्या मामला है जिसको आप इलीगल कह रहे हैं? देखिए साहब, फैंसी बर्ड्स जो हैं जिसमें लव बर्ड, कॉकटेल, वो चीजें कैप्टिव ब्रीड, उनकी परमिशन तो डिपार्टमेंट देता है। ठीक है। और जो चीजें जंगल से पकड़ी जाती हैं, बिल्कुल ये क्लियर कट एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, जिसमें ये लोग पहले आज से 4-5 साल पहले कोर्ट में गए थे। तो उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ कैप्टिव ब्रीड चीजें रख सकते हैं। वही ऑर्डर हमारे पास भी है। तो हमने जंगली चीजों का एक 2020 जो हमारा आ चुका है, उसमें बिल्कुल ये लिखा हुआ है आप फैंसी बर्ड्स में बिल्कुल अपना खुलेआम अच्छे तरीके से वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से डीलर परमिट लेकर कारोबार कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं और उसको खरीद और फरोख्त कर सकते हैं, ना कि वो चीजें जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या जो जंगल से पकड़ी जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मतलब हम ये देखते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा कारोबार है और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी इसका एक कारोबार मुकम्मल तौर पर होता है, तो इसके अंदर जो आपका इदारा है वो किस तरह काम करता है? क्योंकि देखिए ना, एक आम आदमी है, उसको नहीं पता बहुत सारी चीज़ें, तो हर जो दुकानदार है उसको परमिट लेना लाजिम है क्या? होते हैं सबके पास परमिट? देखिए जनाब, ये बरसों से यहाँ पर इम्प्रेस मार्केट की शॉप्स खुली हुई हैं। ये हर साल जो है वो डीलर परमिट लेते हैं। अब मैं जरा ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एक्ट आया 2020, इससे पहले ऑर्डिनेंस 1972 था। उसमें परमिशन दी जाती थी कि आप ट्रेप की हुई चीजें, वो जो वाइल्ड हुआ करती थी, उनका भी वो बिजनेस करते थे। लेकिन एक 2020 के बाद जो नापेद चीजें हो गई, जिनकी बिल्कुल यहाँ पर स्पीशीज कम होने लगी, तो एक 2020 ने ये इजाजत दी है कि आप आए, डीलर परमिट लें और जितने भी फैंसी बर्ड्स, कैप्टिव ब्रीड चीजें, उन पे आप काम करें, ना कि वाइल्ड बर्ड्स जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या जो नेटिव बर्ड्स हैं, उन पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्योंकि ना जब ये मामला सामने आया तो इलाकाई पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जी ना तो वाइल्ड लाइफ की टीम ने हमसे कोई एंट्री की, ना इतला दी और ना ही कोई नफरी मांगी, तो ये क्या मामला है? हमें बहुत जल्द एक इतला मिली जो बहुत खुफिया इतला थी। अच्छा, खुफिया, हमारे पास टाइम नहीं था कि हम जाकर थाने में कहते कि हम जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि एक 2020 के बाद हमारे डिपार्टमेंट को जो ये बगैर किसी
सर्च वारंट के किसी शॉप पे या किसी गाड़ी की हम वहां पर तलाशी ले सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं, ये हमारा हक है और राइट वाइल्ड लाइफ एक्ट 2020 ने ये राइट दिया है डिपार्टमेंट। अच्छा, एक और बात भी ये बताइएगा मुमताज़ साहब, क्योंकि देखिए ना बहुत बड़े लेवल पे अमूमी तौर पे लोगों को नहीं पता होता है, इसके लाखों करोड़ों रुपए का ये बिजनेस है जो कि कारोबार है परिंदों का, और जो शौक रखते हैं वो कीमत अदा करते हैं, और ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये कारोबार किया जाता है। तो घरों के अंदर लाखों रुपए के परिंदे जो है वो मौजूद होते हैं। तो कुछ बता सकते हैं कि पैसों के हवाले से कितनी बड़ी ये अमाउंट के कारोबार होते हैं इस तरह? देखें जी, ये लोगों का कारोबार है और इस कारोबार में वो अपना घर का चूल्हा जलाते हैं, जो घरों की छत पे फैंसी बर्ड का काम करते हैं। डिपार्टमेंट उनको इंकरेज करता है और यहाँ पर भी जो शॉप है जो लीगल वे में काम करते हैं, आपने देखा होगा कि कभी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने उनको तंग नहीं किया। हम लोग सिर्फ उनसे पूछगछ करते हैं जो वाइल्ड लाइफ ट्रैप करते हैं, जो जंगल से पकड़ी हुई चीजें। मैं आपकी यानी कि आपके चैनल के तवज्जो से एहलियान कराची को, पूरे पाकिस्तान से मेरी ये गुजारिश है कि फैंसी बर्ड्स में काम करें, कराची में आए फैंसी बर्ड में काम करें, ना कि ये वो चीजें जो जंगली चीजें हैं उनको पकड़ के पिंजरों में कैद करके आप किसी को बेचें, क्योंकि वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अच्छा, वो बताया गया कि आपके खिलाफ भी दरख्वास्त लग गई है, तो क्या मतलब आप लोगों ने मारा था? नहीं जी, वीडियो तो आपके सामने है और सब चीजें सामने हैं। टीम वहां पर गई है उस शॉप पे, उनसे पूछा गया है, वहां पर सारी चीजें आपको नजर आएंगी कि उसमें क्रेन पड़ी हुई है, यानी कि पूंछ पड़ी हुई है, और उसमें काले तीतर पड़े हुए हैं। वहां पर लगड़ बाज, जिसको क्रिस्टल फेल्कन कहा जाता है, ट्रिगरन शाइन बाज पड़े हुए हैं। हमने तो उनसे पूछा, वाइल्ड लाइफ टीम ने उनसे पूछा कि अगर आपके पास कोई परमिशन कुछ है तो दे, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो उसके बाद वो परमिट शो नहीं कर पाए? उनके पास कोई ये सच परमिट नहीं है। उनके पास तो डीलर परमिट, फैंसी बर्ड अगर कोई है तो उसका भी परमिट नहीं है। डिपार्टमेंट ने तो वो तो उसका भी परमिट उन्होंने लेना गवारा नहीं किया। तो फिर इतना आज़ादाना तौर पे जो काम हो रहा है, तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ की नाकामी है या कहीं ना कहीं कोताही है? लेकिन जनाब, ऑर्डिनेंस 1972 जो था वो इस बात की इजाजत देता था, लेकिन एक्ट 2020 आने के बाद हमने बिल्कुल लास्ट ईयर भी इनको इन्फॉर्म किया था कि आप आए, बर्ड्स डीलर परमिट लें। एक दफा इनके साथ हमारी क्योंकि सेटिंग मुमताज साहब, कतई कलामी के लिए माजरत, क्योंकि हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक बहुत बड़ी ना ये परिंदों की एक मार्केट जो है वो सब आ रहे होते हैं। मतलब उसमें ये नहीं होता कि परमिट तो दूर की बात, मैं अपने घर से उठा के भी परिंदा वहाँ खड़ा कर दूँ और बेचना शुरू कर दूँ, तो ये लीगल है? फैंसी बर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। घर के जो एहलियान कराची हैं वो घरों की छत पे फैंसी बर्ड पालते हैं। ठीक है, वो लव बर्ड, बजरीगर, फिंचेस वो अलाउ है आपकी नज़र में? उसको वो परमिट दरकार नहीं है? कोई भी कारोबार नहीं, उनको परमिट दरकार नहीं होता है, उनको परमिट दरकार नहीं होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसके ऊपर ही बताइएगा। शॉप पे, जी हाँ, जो शॉप पे काम करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी बताइएगा कि पाबंदी आयद है अभी तक इम्पोर्ट जो बैरून मुल्क, और वो क्यों, और अभी भी कुछ आ रहा है, कुछ इस तरह की इतलात हैं? जनाब, ये इम्पोर्ट पे पाबंदी जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। वहाँ पर केस जो है वो सब जुडिस है, जैसे उसका रिजल्ट आएगा तो इम्पोर्ट। मतलब आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, और एक्सपोर्ट के भी मसले मसाइल होते हैं बहुत सी जगहों पे? इम्पोर्ट पे पाबंदी है, एक्सपोर्ट पे कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, वो उसके कंट्री के ऊपर वेरी करेगा। बाकी अब जो ये मुकदमा किया गया है, तो इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, ये ज़रा बता दें। पर्चा कट चुका है जी, इनके खिलाफ बिल्कुल कानून अपना रास्ता लेगा और इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी, जो एक्ट 2020 जिस किस्म की हमें परमिशन देता है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इतनी ताकत कैसे आ गई मुमताज साहब? मतलब डंडे इतनी, मतलब कौन थे वो लोग? नॉर्मल ताजर तो इस तरह नहीं करते, मतलब डंडे से, लाठियों से मार रहे हैं, मतलब क्या था ये मामला? देखिए, मामला कुछ भी नहीं था। अब आज़ादाना तौर पर वो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि वाइल्ड लाइफ की टीम आ गई है और उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, और जो ये वो आपके सामने ही सब चीज़ें हैं। डंडे उठा के, वाइपर उठा के हमारी टीम पर तशद्दुद किया गया, उनको वहाँ से भगाया गया। वहाँ से हम एक तीतर भी ना ले सके, हमारी टीम वापस आ गई और उन्होंने अपना। अच्छा, आपकी टीम में कितने लोग जख्मी हुए, क्या है, जरा फैक्ट्स बताइएगा, फिगर्स। तीन हमारे एहलकार जख्मी हुए जिनको चोटें आई। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब, अपना मौक़िफ़ देने के लिए और इस मामले के हवाले से बात और गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि एक मामला सामने आया था, हमने सोचा कि इसको सेगमेंट का हिस्सा बनाएं कि कहने को एक परिंदा मार्केट है और उधर भी अगर सरकारी इदारे जाते हैं
तो ये रिएक्शन आता है। वीडियोस देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे कि डंडे लाठी और बस शुरू हो जाए। तो ये इदारे के इस जगह पर पहले भी इस तरह की शिकायत आती हैं, चाहे वो पतारे वाले हों, उनके ख़िलाफ़ KMC ऑपरेशन करे या दीगर जगहों पर, तो इसके ऊपर मामलात जो हैं हमेशा से नाजरीन देखे जाते हैं इसी तरह के। और इस बार भी मुकदमा जो है वो उसका इंदराज हो चुका है। अब देखते ही हैं कि इसके ऊपर अब मज़ीद क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि एक FIR का इंदराज हुआ है, इसके ऊपर क्या गिरफ्तारी होती है उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। मगर साथ साथ एक स्टोरी है और जो कि दिलखराश वाक़या जो है सुकन थाने की हदूद में पेश आया है, और उसके ऊपर बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हमने कल भी एक वक़ुआ का डिस्कस किया था नाज़रीन अपने प्रोग्राम में, जिसके अंदर हमने बताने की कोशिश की थी कि किस तरह कम उम्र बच्चों और बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती, बदफेली और उनको कत्ल करने के वाक़यात जो है वो सामने आ रही हैं। एक और वक़ुआ हुआ है, इसके ऊपर भी बात करना लाजिम और मलज़ूम इसलिए हो गया है कि उस बच्चे के साथ सिर्फ उसके साथ बदफेली के इंकशाफ नहीं आया सामने, कत्ल के मामला नहीं हो, उसके साथ जो लाश है वो अब तक लावारिस है, उसकी अब तक शनाख्त जो है वो मुमकिन नहीं बन सकी है। और उस हवाले से जो है वो भी हम बात करेंगे कि उसके ऊपर भी हम देखेंगे, क्योंकि जब लाश पहुंची है पुलिस ने उसको जो है वो कवर किया है, ईदी सदखाने में लाश रखी हुई है, और उसको जब अस्पताल कानूनी कार्रवाई के लिए जो है वो बुलाया गया है, तो उसके बाद जो है वो क्या हुआ है उसके ऊपर भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मगर एक ब्रेक पे जाते हैं और फौरी हाज़िर होते हैं, साथ जुड़े रहिएगा।